हेलो किडोज। पिछली क्लासेस में हमने पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रेज इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंगल और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एंगल होता क्या है? अगर मैं दो रेज ड्रॉ करूं, से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो दिस, ये जो है इनको हम बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स हैं ये ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये रेज हैं, इनको हम बोलते हैं आर्म्स। ए को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो दो आर्म्स हैं, एक ए सी और एक ए बी, ये जो दो आर्म्स हैं इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये जो रोटेशन हुई है, इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एंगल बोलते हैं कि कितना मेजर है। अगर मैं इस वाली आर्म को इस ऊपर वाली आर्म के साथ कोइंसाइड कराना चाहूं, यानी कि इस वाली आर्म को उठा के इस वाली आर्म के ऊपर लेके जाना चाहूं, तो कितना मुझे रोटेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मेजर। और आपको पता है कि आप इसको मेजर कैसे करते हो? प्रोट्रैक्टर से, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मेजर करने तो एंगल्स अच्छे से आते हैं। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर लेते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, उससे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वर्टेक्स है ए बी, रे ए बी और रे ए सी आर्म्स है। और ये जो एंगल है, इसको या तो हम लिखेंगे बी ए सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी। वर्टेक्स को सेंटर में आना होता है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बहुत तरह के टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। ठीक है, एक होते हैं एक्यूट एंगल, एक होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसका मेजर जिस एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री हो। इस साइन का मतलब क्या होता है? इसको कैसे पढ़ते हैं? लेस देन। जिस एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एक 60 डिग्री का या 45 डिग्री का एक एंगल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया। ठीक है, ये 90 का होता है, अब आगे पढ़ोगे आप तो ये ऑब्वियसली उससे कम है। ठीक है, तो ये एक एक्यूट एंगल हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये 90 से कम का है। आपको पता है कि 90 का कितना होता है? उससे पहले मैं 90 का भी आपको बताया था, उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। जिसका मेजर 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अगर जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। और जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री से ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से कम। ठीक है, ऑब्ट्यूज में क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 से कम होना चाहिए। ओके, दोबारा से देखिए, एक्यूट क्या है? 90 डिग्री से कम। राइट क्या है? 90 डिग्री। तो अगर मेरे पास ये एक रे है, ये मैंने 90 डिग्री मान लो बना दिया इसको ऐसे। ठीक है, तो जो एंगल्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? 90 से कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। और जो ये सारे एंगल्स पड़ रहे हैं अब, ठीक है, यहाँ रेज बना लीजिए हम। जो ये सारे एंगल्स पड़ रहे हैं, वो सब क्या हो गए? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गए। वो सब एंगल्स हमारे क्या हो गए? ऑब्ट्यूज एंगल्स। राइट एंगल इज 90 डिग्री, एक्यूट इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज इज 90 डिग्री से तो ज्यादा हो बट 180 से कम हो। यानी कि इस लाइन से 180 डिग्री क्या एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री एग्जैक्टली जो एंगल 180 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर कितना हो? एग्जैक्टली 180 डिग्री का। जिसका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जो 90 डिग्री से, यानी कि राइट एंगल से तो ज्यादा हो बट स्ट्रेट एंगल से कम हो। ठीक है, राइट एंगल से यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो बट किससे कम हो? स्ट्रेट एंगल से कम हो। क्योंकि 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, 90 को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट। राइट, इसके बाद अब 180 तक तो हम आ गए, 180 के बाद भी तो आ सकते हैं, है ना? तो उन वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल।
ठीक है, उन वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं जिनका मेजर जो है बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री होता है, उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये सब 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। फिर एक कंप्लीट एंगल होता है। फिर एक क्या होता है? कंप्लीट एंगल, जिसका दूसरा नाम फुल रोटेशन भी बोलते हैं, जिसको हम फुल रोटेशन, ठीक है, पूरा सर्कल घुमा के ले आए, तो उसका मेजर कितना होता है? 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री। जैसे स्ट्रेट का कितना था? एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो एक कंप्लीट एंगल का 360 डिग्री। ओके, तो दोबारा से देखिए, एक्यूट जो कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है, ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट 180 से कम है, राइट एंगल आपको पता 90 डिग्री, स्ट्रेट जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, रिफ्लेक्स जो 180 और 360 के बीच में है, और कंप्लीट जो कि 360 डिग्री का एग्जैक्टली है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके सिवा एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन किसकी? एंगल्स की। वो आपने सुन भी रखी होगी, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम, एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल 30 डिग्री का है और एक से 60 डिग्री का है, तो इनका सम 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 45 मान लो, 45 मान लो, 50 मान लो, 40 मान लो, ठीक है, 20 मान लो, 70 मान लो, कोई भी दो एंगल्स का सम, ठीक है, अगर कोई भी एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फिर इसी तरह से आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनमें क्या होता है? इनमें सम कितना होता है एंगल्स का? 180 डिग्री। सम कितना होता है एंगल्स का? एंगल हु सम इज 180 डिग्री। जैसे कि अगर मैं कहूं एक एंगल 120 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर ये जो एंगल्स हैं ये कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ये जो सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे 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 की क्लासेस में आप पैरेलल लाइंस वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें सब सप्लीमेंट्री वाले एंगल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, इसके सिवा लीनियर पेयर भी होता है। ठीक है, एक लीनियर पेयर भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है? ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। उससे पहले एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म हो। ठीक है, कॉमन आर्म हो, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी कि एंगल BOC एंड एंगल AOC। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स हो गया O, और एक कॉमन रे हो गई OC। तो ये क्या हो गए हमारे? एडजेसेंट एंगल। ये क्या हो गए हमारे? एडजेसेंट एंगल। दीज आर एंगल BOC एंड एंगल AOC आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, कॉमन पड़ोसी एंगल है, बेसिकली दे आर पड़ोसी एंगल। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के ही बेसिस पे हम पढ़ते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? लीनियर पेयर आपको देखो, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये स्ट्रेट एंगल पे बने हुए हैं। स्ट्रेट एंगल पे बने हुए, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पे बने हुए हैं, तो इनका जो सम होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ओके, इसके सिवा आप इसके सिवा और भी एंगल्स पढ़ोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो सब वो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, दोबारा देखिए। ओके।